तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के चौथे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बुआ, चौथे चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको विस्तार से बेसिकली आप समझिएगा। देखिए आनुवंशिकता होता क्या है, आनुवंशिकता कहते हैं किसे, जो मतलब जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। मान लो कोई बीमारी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है, आपके दादा में हुआ, परदादा में हुआ, आप में हुआ, आपके पापा में हुआ, कहीं ना मतलब जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, चाहे जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता का दूसरा नाम पड़ जाता है वंशागत गति, वंशागत गुण कहते हैं। कई बार क्वेश्चन करता है कि वंशागत गुण का प्रतिपादन किसने किया है, चाहे वंशागत गुणों का नियम किसने दिया है, वही थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको शॉर्ट में मेंडल कही जाती है। मेंडल जो थे ना, अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। किस मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, मतलब अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे का उन्होंने चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। देखो बुआ, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था। किसने, देखो डार्विन जो था ना, ये प्राकृतिक गुणों को बड़ी ज्यादा मानता था। जैसे डार्विन ने बताया कि जो हिरन था ना, हिरन का पहले गर्दन बकरी की जैसा था, लेकिन धीरे धीरे उसका गर्दन बड़ा हो गया। ऐसा किसने माना, डार्विन ने माना। डार्विन इसलिए माना क्योंकि हिरन जो था ना, वो धीरे धीरे अपने गर्दन का प्रयोग करने लगा। मतलब धरती पर जब हरियाली खत्म हो गई, धरती पर जब सारी हरियाली खत्म हो गई, तब क्या हुआ कि जिराफ हुआ करते थे, हम हिरन की बात नहीं कर रहे, जिराफ की बात कर रहे हैं। जिराफ का गर्दन देखिए कितना लंबा हो गया। जब धरती पर हरियाली खत्म हो गई तो जिराफ लोग क्या किए, पेड़ पौधे का डाली तोड़ कर उसका पत्ता खाने लगे, जिसके कारण से उसका गर्दन धीरे धीरे लंबा हो गया। यही बात किसने कहा था, डार्विन ने कहा था। डार्विन वन का सिद्धांत क्या था, डार्विन साहब यही कहते थे कि मनुष्य जिस चीज का प्रयोग नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, जीव जंतु जिस चीज का प्रयोग नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, और जिस चीज का उपयोग करेगा धीरे धीरे लंबा हो जाएगा। जैसे जिराफ ने क्या किया, अपने गर्दन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, उसका गर्दन आने वाले समय में धीरे धीरे लंबा हो गया। और एक साथ में उन्होंने सांप का भी एग्जाम्पल दिया। सांप का एग्जाम्पल ये दिया कि सांप जो था अपने पैर का प्रयोग नहीं करता था, जिसके कारण से उसका पैर धीरे धीरे खत्म हो गया। रियलिटी बात है, लेकिन हम भारतीय लोगों ने उसको क्या किया, गलत काट दिया। कैसे, अंग्रेजी वैज्ञानिक लोगों ने भी कुछ चेक किया था कि जैसे ये साहब बोले कि क्या कि जिस चीज का मनुष्य प्रयोग नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, जिसका प्रयोग करेगा वो धीरे धीरे वही गुण आ जाएगा। तो कुछ अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने क्या किया, मूस जिसको चूहा कहते, चूहा का पोछ काटा, पोछ काट कर देखा कि कई गुणों के बाद इसका बिना पोछ वाला चूहा जन्म लेगा, लेकिन ऐसा कोई गुण आया नहीं। इसी कारण से इनका जो प्राकृतिक गुण का सिद्धांत था उसको गलत मार दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए आनुवंशिकता का जनक हम लोग कहा थे यहाँ पर, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने। ये किसको ज्यादा मानते थे, प्रकृति को ज्यादा मानते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का कौन सा युग्म पाया जाता है। देखो बुआ, स्त्रियों में जो लिंग गुण सूत्र का युग्म होता है वो XX पाया जाता है, लेकिन अगर पुरुष में पूछेगा जीन संगठन। अब देखिए कई टाइप से क्वेश्चन करेगा। पहले तो ये बोलेगा कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का कौन सा युग्म पाया जाता है, तो XX। आप पूछेगा स्त्रियों में जीन संगठन क्या है, तो XX है। उसी प्रकार पुरुष में पूछेगा पुरुष में लिंग सूत्र का कौन सा युग्म पाया जाता है, तो XY। आप पूछेगा पुरुष में जीन संगठन क्या है, तो भाई XY है। जीन संगठन का मतलब उसमें कौन सा लिंग गुण सूत्र पाया जा रहा है, इस चीज को आप बैठा लीजिएगा पहले दिमाग में, XX। और देखो चौथा क्वेश्चन, पक्षी, चमगादड़, पक्षी का पंख जैसे चमगादड़ का पंख, ये जो होता है ना ये होते हैं समजात अंग। समजात अंग का मतलब क्या होता है, समान होनी चाहिए। समजात और असमजात अंग पर विस्तार से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। देखिए पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, समजात अंग होते हैं। पक्षी का पंख चाहे चमगादड़ का पंख, ये दोनों समजात अंग होते हैं। देखो इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, देखिएगा सब। ठीक है ना। पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, समजात अंग होते हैं। आगे देखिए, आनुवंशिकता का जनक किन्हें कहते हैं, शुरू में बता दिया था। आनुवंशिकता का जनक चाहे वंशागत गति का नियम किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, या शॉर्ट में इसको मेंडल कही जाती है, इनको मेंडल कही जाती है। आनुवंशिकता का जनक किन्हें कहते हैं, मेंडल साहब को कहते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक किससे समानता है, मतलब अगर विकास की दृष्टि से अगर देखें तो हमारी समानता किस जंतु से है,
किस जानवर से? तो हमारी समानता चिंपैंजी से, हमारी समानता चिंपैंजी से है। क्योंकि देखो अफ्रीका में ही चिंपैंजी ज्यादा हुआ करते थे, और देखो अफ्रीका को ही हाँ मनुष्यों का पालना कहा जाता है। वहीं से मनुष्य इधर उधर मतलब जो बंदर थे जो चिंपैंजी प्रजाति के थे, ठीक है ना, वो सब जो चिंपैंजी थे वो चिंपैंजी से ही मनुष्य आगे बढ़े हैं। और वहां पर अफ्रीका में ज्यादा मात्रा में चिंपैंजी पाए जाते थे। वहां सुखाड़ पड़ने के कारण से सारे इधर उधर छितर गए, जिसके कारण से वही आगे चलकर मनुष्य बने। तो कहा जाता है कि मनुष्यों का उद्भवन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। किस से हुआ था? चिंपैंजी जाति से हुआ था, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक किससे समानता है? तो चिंपैंजी से हमारी बहुत ज्यादा समानता है, क्योंकि चिंपैंजी से ही मनुष्य धीरे धीरे क्या हुआ? बड़ा हुआ। ये बंदरों का एक प्रजाति होता है चिंपैंजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? देखो किसी भी जीव की जीनी संरचना अगर देखेंगे तो वो कहलाएगी जीन प्ररूप या जीनोटाइप। या तो आप जीन प्ररूप कहिए, नहीं तो उसको जीनोटाइप कहिए, बात एक ही पड़ेगी, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे, मानव का उद्भव मतलब मानव का विकास या मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका से ही हुआ था। वहीं से चिंपैंजी बंदर सब भागने लगे, धीरे धीरे चलने लगे, जिससे मनुष्य का विकास हुआ था। पूछता है कि किस देश को मनुष्य का पालना कहा जाता है? अफ्रीका को। या मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका से ही हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत, अभी तो बता, आनुवंशिकता का गुण है, वंशागत का नियम किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था कि कोई भी चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो वो अनुवंशागत गुण कहलाएगी, नहीं तो आनुवंशिकी गुण कहलाएगी, ठीक है ना। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया भैया? मेंडल साहब ने किया था। क्या किया? कौन किए थे? मेंडल साहब किए थे। अगला, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये तो शुरू में आपको बताया था, डार्विन साहब ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन साहब ने दिया था। डार्विन साहब ने कि प्रकृति का मतलब जिस चीज का मनुष्य प्रयोग करेगा वो बढ़ते चला जाएगा, जिसका प्रयोग नहीं करेगा वो घटते चला जाएगा। अच्छा बताइए, मनुष्य अपने हाइट का प्रयोग नहीं करता है, फिर उसकी हाइट क्यों घट रही है? बस सीधी सी है, इनके सिद्धांत को गलत कर दिया गया। यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन साहब ने दिया था। आगे, घोंघा। अब ये देखिए, घोंघा जानते हैं कहां से लिया गया शब्द है? चाहे घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा एक जीव जंतु, घोंघा पानी उन्हीं में देखेंगे तैरते हुए, वो मोलस्का जीव जंतु का प्राणी है, मतलब मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है घोंघा देखे होंगे इधर उधर पनिया में तैरता है सब, वो घोंघा जानते हैं किस समुदाय का प्राणी होता है? मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है, याद रखिएगा किसका? मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है घोंघा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? देखिए जीन, अभी तो पता है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाते हैं? जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाती है। वैसे ही जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन साहब ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। जीन शब्द को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। आगे, बौने पौधे को दर्शाने वाला संकेत क्या है? याद रखिएगा, बौने पौधे को दर्शाने वाला संकेत टीटी है, लेकिन लंबे पौधे को दर्शाने वाला लंबा टीटी है। मतलब बड़ा टीटी छोटा टीटी है। छोटा टीटी बौने पौधे को दर्शाता है और बड़ा टीटी लंबे पौधे को दर्शाता है। और टीटी है, इसका मतलब ये बड़ा और बौना दोनों पौधा, लंबा और बौना दोनों पौधे हैं। ये टी छोटा, पहले बड़ा, छोटा टी है उसके बाद बड़ा टी, ये बौना और लंबा पौधा है। मतलब कहने का मतलब है छोटे पौधे को, बौने पौधे को स्मॉल टीटी से, लंबे पौधे को कैपिटल टीटी से दर्शाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। आगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो बाबू, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस पड़ता है। होमोसेपियंस, होम का मतलब क्या होता है? घर, सेपियंस रहने वाला। देखो मनुष्य अब घरों में रहने वाला है, कि मतलब एक तरह से परिवारों के बीच रहने वाला है, इसी कारण से इसका नाम पड़ गया होमोसेपियंस। कई बार भी क्वेश्चन किया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। क्या बोलेंगे? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में एक सेक्स होते हैं, तो पुरुषों में कौन होते हैं? एक्स वाई होते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा लड़का होगा कि लड़की, किस पर डिपेंड करता है? कि स्त्री पर डिपेंड नहीं करता, पुरुष पर डिपेंड करता है, क्योंकि पुरुष का गुण सूत्र एक्स वाई होता है। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो बेसिक्स आपका क्लियर हो गए। इससे ज्यादा इस चैप्टर से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये सारी बात आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।